शौहर अपनी बीवी के साथ फेसबुक पर दूसरा मर्द बनकर बात करता रहा। 6 महीने मुसलसल बात करने के बाद वो इस औरत को कहते हैं कि आप मेरे साथ शादी कर लो, आपको सारी ज़िंदगी मैं खुश रखूंगा, मैं बड़े माला माल हूँ, मैं बड़े पैसे वाला हूँ, आप अपने हस्बैंड से तलाक ले लो। 6 महीने गुजरने के बाद अपनी बीवी अपने घर के अंदर अपने शौहर के साथ जंग झगड़े शुरू कर देते हैं और एक दिन अपनी ही बीवी अपने शौहर को कहती है कि आप मुझे तलाक दे दो, मैं आपके साथ बाकी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसके बाद उसका शौहर उसे कहता है कि मैं आपको किसी भी नीयत से तलाक नहीं दे सकता। उसके बाद उसकी बीवी नाराज़ होकर माँ बाप के घर चली जाती है। वहाँ पे कुछ हफ्ते गुजारने लग जाती है। उसके माँ बाप के घर से शौहर के पीछे कॉल आती है और उसको कहते हैं कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, वो बाकी ज़िंदगी आपके साथ नहीं गुजारना चाहते हैं। उसके बाद उसका शौहर उसे कहते हैं कि मैं हरगिज़ इसको तलाक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि यही शौहर फेसबुक पे दोबारा अपनी ही बीवी को मैसेज करके बताते हैं कि आप जब भी किसी भी वक्त तलाक लोगे, मैं उसी वक्त आपसे शादी कर लूँगा। उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो तलाक नहीं देना चाहता था। हालांकि उसकी बीवी जो माँ बाप के घर चली गई थी, उसका माँ बाप दोबारा अपने शौहर के अंदर मतलब घर के अंदर उसकी बेटी को भिजवा देता है। जैसे ही इस शौहर की बीवी दोबारा अपने घर आ जाती है, फिर से लड़ाई जंग झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये लड़ाई जंग झगड़े इस हद तक चले जाते हैं कि एक दिन अपनी बीवी अपने ही शौहर को बताती है कि आप मुझे तलाक दे दो, आपने मुझे ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसके बाद उसका शौहर उसे बताता है कि मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मैं आपको तलाक दूंगा लेकिन आप दोबारा कभी वापस नहीं आओगे। उसके बाद बीवी उसे बताती है कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है आपके साथ, लेकिन आप मुझे एक बार तलाक दे दें और मुझे आज़ाद कर लें। उसके बाद यही शौहर फेसबुक पे उसे बताते हैं कि आप जिस भी वक्त तलाक लोगे, मैं उसी वक्त आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इसकी जो बीवी है वो दोबारा अपने माँ बाप के घर चली जाती है, 2 महीने वहाँ पर गुजारने लग जाती है और उसे वो कहते हैं कि आप जब भी, उसका शौहर जो है उसके सामने आखिरी शर्त ये रख देते हैं कि आप जब भी मतलब शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे, जब भी आपकी शादी होगी, मैं उसी वक्त तलाक का सर्टिफिकेट आपके घर भिजवा दूंगा। उसके बाद ये बीवी उस मर्द यानी उसका जो शौहर है उसके साथ दोबारा बात करने लग जाती है और उसे कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे घर आएँ। उसके बाद जैसी ही घर पहुँच जाता है और अपना ही शौहर दोबारा अपनी बीवी को मैसेज करके बताते हैं कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल लीजिए। जैसे ही अपनी बीवी उसको दरवाज़ा खोल लेती है और वो सामने देखती है कि मेरा शौहर खड़ा है, बीवी को उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने जिसके साथ बात की है 6 महीने मुसलसल, वो कोई और मर्द नहीं बल्कि वो मेरा अपना ही शौहर है। उसके बाद बीवी चौंक जाती है और अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। उसका शौहर वहाँ से चला जाता है। बीवी मुसलसल अपने शौहर को मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका शौहर मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसका जो बीवी है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, अपने ही घर में बीमार होने लग जाती है। उसके हालात यहाँ तक इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उसका हस्बैंड किसी भी नोयत से उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसकी बीवी बार बार उससे माफ़ी मांगनी चाह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, लेकिन वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि इसकी बीवी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाती है। जैसे ही उसके शौहर को पता लगता है कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। उसका शौहर हालांकि एक मर्द है, अब एक मर्द बहुत बड़ा रुतबा रखता है एक बीवी के लिए। मर्द जो उसका हस्बैंड वो अस्पताल पहुंच जाता है और बीवी के सामने खड़ा हो जाता है। उसी वक्त ही अपनी बीवी को गले लगाता है और बीवी जो है उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है कि एक रिश्ता एतमाद, खलूस, मोहब्बत और एहसासात के साथ ही कायम हो सकता है। अगर एक रिश्ते के अंदर एतमाद, मोहब्बत, एक दूसरे के एहसासात नहीं है तो ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं चल सकता और ये ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एतमाद ज़रूरी है हर रिश्ते के अंदर, और दूसरा एक दूसरे के एहसासात को समझें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो खुश रहो। अल्लाह।